Hello, guys. So, I have started a new playlist. Actually, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. सो नंबर सिस्टम में ही बहुत टाइम लगने वाला है. सो मैंने सोचा कि पैरेलली मैं दूसरे टॉपिक को भी स्टार्ट करूं. बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपको सब कुछ समझ में आएगा क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है. अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें तो बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा. इसमें ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ेगी. सो स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा से. सो बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिक गेट्स. तो गेट्स होते क्या हैं? सो गेट्स आर जस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि बूलियन फंक्शन ऑपरेट करते हैं. तो बूलियन फंक्शन जो इम्प्लीमेंट करे जो डिवाइस, उसको लॉजिक गेट कहते हैं. तो अब बूलियन फंक्शन क्या है? तो बूलियन फंक्शन जस्ट एक ऑपरेशन है. जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, इस तरह से एक लॉजिकल ऑपरेशन है. लॉजिकल ऑपरेशन इसलिए क्योंकि ये बाइनरी के ऊपर परफॉर्म किया जाता है. इसमें हम लोग लॉजिक यूज़ करते हैं, बाइनरी लॉजिक यूज़ करते हैं. तो एक लॉजिकल ऑपरेशन है जो कि वन और मोर बाइनरी इनपुट के ऊपर परफॉर्म होता है, विच प्रोड्यूसेस सिंगल आउटपुट. तो ये हमारा बूलियन फंक्शन है. सो चलिए लॉजिक गेट्स देखते हैं. तो हमारे सबसे पहले देखते हैं हम बेसिक गेट्स. बेसिक गेट्स तो इसमें आता है सबसे पहले हमारा नॉट गेट. तो इसका सिंबल होता है इस तरह से. इसका मतलब है रिवर्स होना. ये जो बबल बनाया है इसका मतलब ही रिवर्स है. अगर यहाँ 1 हुआ तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 हुआ तो 1 होगा. तो हम देखते हैं ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल एक सिंपल टेबल है जिसमें इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो देखें ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल तो नॉट गेट का ट्रुथ टेबल क्या होगा? इनपुट आउटपुट. तो ए बार का मतलब है रिवर्स होना. तो जब 0 होगा तो 1 होगा तो 0. ये हमेशा याद रखें कि एक आइडियल ट्रुथ टेबल वही है जिसके अंदर आप इनपुट सीक्वेंस में ले रहे हैं. 0 के बाद 1, ना कि 1 के बाद 0. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. और गेट का सिंबल होता है कुछ इस तरह. और जो होता है उसमें यहाँ से अब आप 2 इनपुट ले सकते हैं. तो A B और इसका जो आउटपुट होगा वो होगा A प्लस B. और का मतलब सिंपली अगर सेट थ्योरी से देखा जाए तो और का मतलब होता है यूनियन. यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं. तो अब देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल कैसा होगा. सो ट्रुथ टेबल तो इसमें 2 है इनपुट और 1 आउटपुट दैट इज इक्वल टू A प्लस B. तो 0 0 0 1 एकदम सीक्वेंस में लेना है. 1 1. सो अब आपको देखना है कि 0 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा. ये हमेशा याद रखना है कि 0 और 1 ऐड किया 1 हुआ, 0 1 ऐड किया 1 हुआ, और 1 प्लस 1 भी 1 ही होगा, 2 नहीं होगा. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 1 प्लस 1 हमेशा 1 ही होगा,
2 यहाँ पे नहीं होगा। सो आपने देखा कि और गेट तभी इनवैलिड होता है जब दोनों ही इनपुट हमारा ज़ीरो हो। और ज़ीरो का मतलब आप सपोज़ आप अज्यूम कर सकते हैं 0 वोल्ट, यानी कि करंट पास नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं होगा। और 1 का मतलब आप समझ लीजिए 5 वोल्ट, सपोज़ जस्ट फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट, तो करंट पास कर रहा है। तो और गेट जब मैं स्कूल में थी तो मैंने एक सर्किट बनाया था, तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं ये मैं बता रही हूँ। ये बस एक टिप है, आप ट्राई कर सकते हैं। और गेट तो आप देख रहे हैं कि जब एक भी एक भी इनपुट आपका हाई होगा, यानी कि 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो, तो एक भी इनपुट अगर हाई हुआ तो मीन्स करंट पास करेगा। तो आप नेटवर्क में ही देखिए सीरीज़ और पैरेलल। तो जब हम लोग पैरेलल नेटवर्क होता है तो सपोज़ एक एग्जांपल लिया हमने पैरेलल, यहाँ पे गए और एक स्विच बना है और ये इस तरह से गया, फिर एक दूसरा स्विच बना है और इस तरह से है, और यहाँ पे जाके हमें हमारा कुछ करंट फ्लो कर रहा है और ये बल्ब है और ग्लो करना है। तो करंट जो होगा पैरेलल में इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो अब अगर करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ये स्विच ओपन है यानी कि ऑफ है और ये स्विच क्लोज है, तो भी यहाँ पे तो हमारा करंट तो पास हो ही रहा ना, यहाँ से तो जाएगा ही, यहाँ से ना जाए, यहाँ से तो जाएगा ही ना। तो मे बी ग्लो जो हो उसका इंटेंसिटी कम हो पर ग्लो तो होगा ही। पर अगर आप दोनों ही स्विच ऑन रखेंगे, दोनों ही स्विच ओपन रखेंगे यानी कि ऑफ रखेंगे, तो दोनों ही तरफ से आपका पाथ कट हो रहा है। तो पाथ कट हो रहा है तो फिर ये बल्ब ग्लो कैसे करेगा? तो सिंपल, अगर आपको और गेट को इम्प्लीमेंट करके घर पे ही देखना है तो एक एलईडी लेके आप पैरेलल सर्किट बना के 2 स्विच लगा के चेक कर सकते हैं। चेक ज़रूर करें, ये जस्ट एक टिप है जो मैंने स्कूल में किया था। चलिए अब बढ़ते हैं एंड गेट के तरफ। एंड गेट, इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह ए बी और आउटपुट होता है ए इंटू बी। तो ए इंटू बी आउटपुट है हमारा, यानी कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है। और सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये होता है इंटरसेक्शन। तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एंड गेट। तो सिंपल है, इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा चलिए देखते हैं। ट्रुथ टेबल अगर आप गेस कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से बना के देखिए और फिर यहाँ से चेक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी। 0 0 मैंने कोशिश किया है कि स्क्रैच से आपको सिखाऊं। स्क्रैच से मीन्स स्कूल के बाद आपने कभी देखा ना हो और स्कूल का भी आप समझ ना पाए हों। बहुत लोग करते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, स्किप कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, उसके लिए चिंता ना करें। और अगर ना भी समझ आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हो गया 0, मल्टीप्लाई किया तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, 0 और ये 1। देखिए यहाँ जब दोनों हाई है तभी आपका एंड गेट वर्क करेगा, दोनों ही इनपुट हाई होना चाहिए। तो इसका सोचिए कि अगर फिज़िकल इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे नॉर्मली। तो और में क्या था कि करंट एक पाथ से भी फ्लो करेगा तो चलेगा, तो इसलिए हम लोग पैरेलल में दे दिए। पर यहाँ तो एक भी 0 हुआ तो आउटपुट नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज़ का आप तो जानते ही होंगे,
ये देखिए, अगर एक स्विच यहाँ है, एक स्विच यहाँ है और हमारा बल्ब है यहाँ पे, तो सपोज़ करंट यहाँ पे गया, यहाँ पे भी गया, ये क्लोज़ हो गया, ये क्लोज़ हुआ, यहाँ पे भी गया, पर ये ओपन है, तो यहाँ पे तो मेरा पाथ कट जाएगा, तो बल्ब कैसे ग्लो होगा? तो इसका मतलब है, या फिर यहाँ पे स्विच ओपन है और ये क्लोज़ है, तो यहाँ पे कट हो गया, तो कैसे बल्ब ग्लो करेगा? तो इसका सिंपल मतलब है कि हमें दोनों ही इनपुट हाई रखना होगा। सिंपली जब दोनों स्विच मेरा ऑन होगा तभी बल्ब ग्लो करेगा। तो ये हो गया हमारा सीरीज़ कनेक्शन। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, जस्ट ट्राई इट, बहुत मज़ा आएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो बच गए अब यूनिवर्सल गेट एंड एक्सक्लूसिव गेट, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप ट्राई करें और मस्त रहें, सेफ रहें और लॉकडाउन को यूटिलाइज़ करें। टाटा।